हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। तो इसी अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें, सुचारू रूप से हंसी खुशी के माहौल में एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, बगैर किसी की परवाह किए, बगैर किसी का दबाव लिए हुए अपने जीवन में अग्रसर हों, आगे बढ़े। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे, आपके इसी हंसी खुशी के पलों के साथ आपको आगे निरंतर आगे बढ़ाते जाए। किसी भी प्रकार के व्यवधान हैं, तुच्छ बातें, किसी का आपकी जिंदगी पर कोई प्रभाव न पड़े और आप अपने जो एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करें। बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, तो एग्जाम की तैयारी अपने तरीके से करें और अच्छे से जीवन का आनंद लें। ठीक है, तो इस भ्रमित करने वाली बातें हैं, बीच में किसी प्रकार के कहने वाले हैं, उनका बिल्कुल प्रभाव न करें। पीछे कोई बात याद आती है तो उसको छोड़े, लात मारें उसको, ठीक है, बाहर में जाए, ठीक है, ऐसा कहेंगे और क्या आप आगे बढ़े और एंजॉय के साथ हंसी खुशी से अपने जीवन को अग्रसर की ओर ले जाएं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। हम जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ा था, आज हम राजस्थान का जो इतिहास है वो स्टार्ट करेंगे। राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं, तो हमने वेगनर का सिद्धांत पढ़ा था। जब हमने भूगोल स्टार्ट किया था, वेगनर ने सिद्धांत दिया था जिसमें प्राचीन समय में जो था, पृथ्वी थी वो एक ही भूखंड में थी। पृथ्वी थी कितनी थी? एक ही भूखंड में विभक्त थी, यानी एक ही भूखंड हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पेंजिया महाद्वीप, जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। इसके चारों तरफ एक जल पट्टी हुआ करती जिसका नाम क्या दिया था? वेगनर के द्वारा पेंथालसा दिया गया था। तो पहले पेंजिया महाद्वीप हुआ करता था जो स्थल भूखंड था, और पेंथालसा था जो थी? एक जल पट्टी थी। धीरे धीरे इसमें प्लेटों में विवर्तनिक आकार के आधार पर प्लेटों में संरचनाओं में परिवर्तन हुआ, और ये जो पेंजिया महाद्वीप था ये विभक्त हो गया था, दो भागों में विभक्त हुआ था। इसका एक क्या था? अंगारा लैंड था, दूसरा क्या था? गोंडवाना लैंड था। और जो ये हमारा पेंथालसा था, ठीक है, पेंथालसा जो पॉइंट था यानी महासागर की जो एक बहुत बड़ी विस्तृत संरचना थी, जल पानी की है, पेंजिया महाद्वीप की चारों तरफ थी, ये भी विभक्त हो गई थी, और ये क्या कहलाया था? हमारा पेंथालसा जो महासागर बने थे। ठीक है, जो महासागर हमने पढ़ कर आए थे वो महासागर बने थे। और जो ये जो हमारा पेंजिया महाद्वीप था ये भूखंड के दो भागों में विखंड होकर आगे चला था, और ये एक नाम क्या कराया था? अंगारा लैंड है, और दूसरा कौन सा कहलाता है? गोंडवाना लैंड है। तो वेगनर ने सिद्धांत दिया था, वहां से राजस्थान का जो इतिहास है उसको स्टार्ट करते। सर्वप्रथम ये हमारा क्या था? एक पेंजिया था। कौन सा था? पेंजिया क्या था? एक क्षेत्र था, पेंजिया भूखंड था, भूखंड मान लीजिए आप। इसके चारों तरफ क्या है? एक जल पट्टी थी, विस्तृत भौगोलिक संरचना थी, पानी की एक क्या है? चारों तरफ पट्टी थी, जिसकी अगर हम बात करते हैं पेंथालसा कहा जाता है। इसको हमने क्या नाम दिया था? पेंथालसा है, पेंथालसा नाम। धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के विचार बदलते हैं, परिवेश बदलता है। उसी प्रकार जो ये है पेंजिया महाद्वीप था उसके परिवेश वातावरण में चेंज हुआ था, और ये क्या है? दो भागों में विभक्त हो गया था। एक का तो नाम अगर बात करते हैं क्या कहलाया था? अंगारा लैंड, और एक क्या था? गोंडवाना लैंड। ये हमारा जो पेंजिया था ये कितने भागों में विभाजित हुआ था? ये हमारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक का अंगारा लैंड है, दूसरे की अगर बात करते हैं क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। कोई भी परिस्थितियां सेम नहीं रहती है, सभी में परिवर्तन आते हैं, परिस्थितियां बदलती है। उसी प्रकार इन प्लेटों का इनका क्या परिवर्तन अपने जिंदगी में देख लीजिए, परिस्थितियां हर क्षेत्र में बदलती है। ठीक है, सभी के साथ क्या कुछ परिस्थितियां कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है। कोई तो क्या है? सूझबूझ के साथ आगे बढ़ता है, कोई किसी प्रकार के दबाव बना लेते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां बदलती है। इसी प्रकार इसमें परिस्थितियां बदली तो इसने क्या है? दो भागों में विभक्त हो गया था। एक का अंगारा लैंड है, दूसरे का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड है। दोनों के बीच में क्या एक पानी का अवशेष बचा था, जिसे क्या कहा जाता है? टेथिस सागर है। टेथिस क्या है? सागर है। इसकी अगर बात करते हैं, इसी पर क्या है? हमारे जो महाद्वीप है इसी की अगर बात करते हैं, ये स्थल जो भूखंड है इसी पर कितने हुए थे? हमारे 7 महाद्वीप हुए थे। 7 जो महाद्वीप है हमने पढ़ कर आए थे। एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ा था। सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप था, और सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमने पढ़ा था। तो इसी पर क्या होते हैं? हमारे 7 महाद्वीप होते हैं, और इसी पर क्या होते हैं? हमारा महासागर। इसी पर क्या है? हमारा महासागर पढ़ा था। इसमें हम महासागर पढ़ कर आए थे। अंटार्कटिका है जो महासागर हमने पढ़े थे, प्रशांत है, ठीक है, हिंद महासागर है, ये हमने पांचों महासागर पढ़े थे। इसी पढ़ाते इसी का एक अवशेष है, ये इसमें चेंज हो गया था। अंगारा लैंड, दूसरा कौन सा है? गोंडवाना लैंड है। 7 महाद्वीप हुए थे। सबसे बड़ा की हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? सबसे बड़ा अपना कौन सा है? एशिया महाद्वीप हमने पढ़ कर आए थे। और सबसे छोटा की हम बात करते हैं कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हमने महाद्वीप पढ़े थे। ठीक है,
इसी की अगर बात करते हैं हाल ही के करंट का पॉइंट है कि एक जो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है एक नए महाद्वीप की खोज की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है इनके द्वारा एक जो नवीनतम महाद्वीप पहले 7 हुआ करते थे लेकिन हाल ही में एक नवीनतम महाद्वीप की खोज की गई जिसका नाम क्या है ज़ीलैंडिया है। ठीक है, 8वां महाद्वीप अगर पूछा जाएगा 8वां महाद्वीप है कौन सा होगा, कौन सा था अपना ज़ीलैंडिया जो महाद्वीप है ये हमारा नवीनतम जो महाद्वीप है वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, पहले 7 हुआ करते थे लेकिन अब जो भौगोलिक संरचना के आधार पर जो भूवैज्ञानिक है उनके द्वारा इस महाद्वीप को खोजा गया, इसमें के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े क्या देश भी हैं। तो अपना 8वां महाद्वीप है, अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा, ज़ीलैंडिया है। करंट का मुद्दा, करंट के जो पॉइंट आते हैं उनमें ये आया था, पेपर में आया था, इसलिए कि थोड़ा दिखा के न्यूज़पेपर में आया था। तो ज़ीलैंडिया है हमारा नवीनतम 8वां जो महाद्वीप है होगा, तो ये हमारा क्या नवीनतम महाद्वीप हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 71% पर, ठीक है, ये महाद्वीप है, इसी पर क्या है, इसी पर 71% पर तो क्या है जल है और हमारा 29% पर क्या है स्थल है। ये जो अंगारालैंड गोंडवाना है ये एक भौगोलिक संरचना है, इसी के ऊपर की हम बात करते हैं 71% पर क्या जल देखने को मिलता है और 29 पढ़ते आते हैं रटा मारते हैं कि पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं 71% पर तो क्या है अपना जल है और 29% पर क्या है जो अपना क्या स्थल है। ठीक है, 29% पर क्या स्थल है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं ये वैसे तो पूछा जाता है 71.8 है, ठीक है, और 28.2 के माना जाता है, लेकिन एक्चुअली पूछा जाता है तो 71% और क्या 29% क्या स्थल है। इसी की बात करते हैं, इसी के साथ चलते हैं तो हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट से क्या है पहले धरती बनी फिर हम इतिहास पढ़ेंगे इसी चीज का, ऐसे नहीं है कि धरती पर आए नहीं और इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार का ये महाद्वीप आए थे, इसी में क्या आया था अपना एक एशिया महाद्वीप आया, एशिया महाद्वीप अपने रहते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें लिखा जाता है विश्व के इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जनक कौन कहलाता है, विश्व के इतिहास का जनक, विश्व के जो इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस कहलाते हैं। संपूर्ण जो विश्व है उनके इतिहास के जनक की अगर बात करते हैं वो अपने कौन कहलाते हैं, हेरोडोटस से। कौन चाहते हैं, हेरोडोटस से। विश्व के इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस कहलाते हैं और ये हमारे कहाँ के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ये अपने यहाँ आते हैं। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो वेदव्यास जी है। राजस्थान के इतिहास की अगर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड, हमने पढ़ा था कि कर्नल जेम्स टोड क्या है इलिक्स्टन के निवासी थे और राजस्थान में आते हैं, सर्वप्रथम राजस्थान में अपने उदयपुर में आते हैं और यहाँ आकर के लगभग 5 वर्ष तक ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहे थे। ठीक है, इनका जीवन काल बहुत ही छोटा रहा था, बहुत ही छोटे से जीवन काल में उन्होंने क्या राजस्थान का पूरा परिभ्रमण किया था और राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या इन्होंने लिखा था। ठीक है, इंग्लिश में पहली बार लिखने वाले क्या राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखने वाले पहली बार व्यक्ति कौन से थे, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या बात करते हैं, इनका जो भारत में विश्व के इतिहास का हेरोडोटस कहलाते हैं, यूनान के निवासी थे। इनका ग्रंथ की बात करते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका भारत में आगमन होता है, इनका भारत में आगमन होता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका क्या भारत में आगमन होते हैं और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, इनकी बात करते हैं विश्व के हेरोडोटस है, इनके ग्रंथ का नाम क्या बात करते हैं, हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका यानी विश्व के इतिहास के बारे में इन्होंने कौन से ग्रंथ में बताया था, तो इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका है। इसके माध्यम से इन्होंने जो विश्व का इतिहास था उसके बारे में बताया था, उसके बारे में क्या है ये बताते हैं। ये कहाँ के निवासी थे, यूनान के निवासी थे और इनका भारत में भ्रमण है, यानी भारत में इनका आगमन है वो कब हुआ था, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका जो क्या भारत में हो गया आगमन हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं कि भारत के इतिहास का जनक है। ठीक है, भारत के इतिहास का जनक है, ये तो विश्व के इतिहास का जनक है। इसके बाद देखते हैं कि भारत के इतिहास के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था, तो इसमें लिखते हैं भारत के इतिहास के जनक है, भारत के इतिहास के जनक अपने कौन से आते हैं, वेदव्यास जी, वेदव्यास। ठीक है, भारत के इतिहास के जनक की अगर बात करते हैं तो ये अपने कौन से कहलाते हैं, वेदव्यास जी है। इन्होंने सर्वप्रथम भारत का जो इतिहास था वो लिखा। अब भारत का इतिहास हमने कौन से ग्रंथ में लिखा था जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसको हम खोजते हैं, तो इनका ग्रंथ था कौन सा आता है, इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या है, महाभारत। महाभारत सभी जानते हैं, महाभारत इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, महाभारत है। इसका प्राचीन नाम की बात करते हैं, इसका प्राचीन नाम कौन सा आता है, प्राचीन नाम जय संहिता है। कौन सा संहिता है, जय संहिता है। भारत के इतिहास के जनक की अगर बात करते हैं अपने वेदव्यास जी,
इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है। महाभारत का प्राचीन नाम कौन सा है? जय संहिता। इसको पहले जय संहिता कहा जाता था। महाभारत की बात करते हैं, आज हम जिसे महाभारत देखते हैं, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? जय संहिता था। लेकिन इसमें श्लोकों की संख्या जैसे ही बढ़ी, पहले इसमें श्लोक कम हुआ करते थे, लेकिन जैसे इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम क्या रखा गया था? महाभारत रखा गया था। जब 1,00,000 से कम इसमें श्लोक थे तो इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। लेकिन जैसे श्लोकों की संख्या की बढ़ोतरी हुई तो इसका नाम क्या कर दिया गया था? महाभारत। तो इसमें पूछ लिया जाता है, इसमें श्लोकों की संख्या है, इसमें श्लोकों की संख्या, महाभारत में कितने श्लोक है? लगभग 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 के है श्लोक। महाभारत में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक है। जब 1,00,000 से नीचे श्लोक हुआ करते थे तो इस जो वेदव्यास जी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, इसका नाम क्या रखा गया था? जय संहिता है। जैसे 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं तो इसका नाम क्या रखा गया था? अपना इसका जो नाम है वो महाभारत कर दिया गया था। इसका महाभारत का है एक अंग है, एक भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? गीता है। गीता भी पढ़ते हैं हम। तो महाभारत का कौन सा अंग है? इसका अगर बात करते हैं, महाभारत का एक अंग या भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? गीता के नाम से जानते हैं। तो महाभारत का एक ग्रंथ है, एक भाग है, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। तो इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। और इसका अंग या भाग की बात करते हैं तो इसका कौन सा आता है? अंग या भाग की बात करते हैं, गीता है। अब पूछ लिया जाता है, महाभारत का जो युद्ध है कहाँ पर चला था? महाभारत का युद्ध है हरियाणा की एक भूमि है, कुरुक्षेत्र है, वहां पर चला था। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध है वो कहां पर चला था? महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र अपना कहां पर पड़ता है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, और कुरुक्षेत्र में कहां हुआ था? ये अपना क्या है? हरियाणा में होता है। महाभारत कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध है हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में कौन से जगह पर होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। कुरुक्षेत्र में कितने दिन चला था? 18 दिन क्या है? ये चला था। यहाँ की अगर बात करते हैं, एकमात्र कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा महाभारत का युद्ध को अपने आंखों से देखा गया था? कृष्ण जी तो थे। इसके अलावा की अगर बात करते हैं, संपूर्ण महाभारत का युद्ध है वो वीर बर्बरीक हुए थे। ठीक है, महाबली वीर बर्बरीक हुए थे। इनके द्वारा जो अपना महाभारत का युद्ध है उसको अपने आंखों से, संपूर्ण महाभारत के युद्ध को अपने आंखों से देखा गया था। तो वीर महाबली बर्बरीक है, उनके बारे में कहानी है वो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। उनके बारे में बताएंगे कि वीर महाबली बर्बरीक है वो आगे चलकर क्या बने थे, कृष्ण जी ने उन्हें किस प्रकार का वरदान दिया था, उस वरदान के रूप में वो आज भी पूजे जाते हैं, मेरे आदरणीय है। ठीक है, हमारे जो सभी के लगभग आदरणीय है। वीर महाबली बर्बरीक है, बहुत ही छोटी सी उम्र में ये अपनी माता से युद्ध भूमि में जाने के लिए इन्होंने आग्रह किया था। तो उनकी माँ ने कहा छोटा सा क्या करेगा, लेकिन उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा। तो युद्ध भूमि में गए थे और उन्होंने साथ दिया था, और युद्ध को संपूर्ण जो महाभारत युद्ध था, कुरुक्षेत्र में जो लड़ा गया था, उसको संपूर्ण अपनी आंखों से देखा। एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने उनका जीवन वृतांत दिया था। ठीक है, तो संपूर्ण जो महाभारत युद्ध है उसके बारे में देखा था। एक बार कृष्ण जी और कृष्ण जी ने अर्जुन और पांडवों के मध्य में कोई बात हो गई थी कि संपूर्ण युद्ध है उसमें किसने किसका साथ दिया था। ठीक है, किसने किस प्रकार का भूमिका है वो निभाई थी, बात आ गई थी। तो कृष्ण जी ने कहा था मुझे तो नहीं पता, मैं तो अर्जुन से कहा कि मैं तो तुम्हारे रथ पर था, मैं तो तुम्हारा अग्रणी था, तुम्हारे रथ को चला रहा था, तो मुझे क्या पता कि कौन सा कहां था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा था, तो संपूर्ण भी मैं नजर नहीं रखता। वैसे कृष्ण जी को सारा पता था, लेकिन कृष्ण जी के अपने मुख से बात नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि दोनों में द्वेष भावना आती कि ये तो इनके बारे में बता रही है। तो एक कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस महाभारत के युद्ध के संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन कर सके। तो कृष्ण जी ने कहा था हाँ, एक व्यक्ति है जो इस युद्ध को मेरे से अच्छी तरह से देखा है, प्रत्येक जो बिना सोई, बिना किसी प्रकार का बिना किसी प्रकार की शांत भावना से, यानी इधर उधर ध्यान भटकाए, संपूर्ण युद्ध को एकमात्र एक व्यक्ति ने देखा है। तो उससे आप पूछिए, वो बताएंगे। तो वो बताएंगे कि कौन किसने कितना साथ दिया था। तो वीर महाबली बर्बरीक हुए थे, उनके पास जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं वो वहां पर है, पर्वत पर थे। ये पर्वत पर वहां पर थे। तो वहां पर गए तो उनसे पूछा था कि किसने साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल इस युद्ध में एक ही व्यक्ति नजर आ रहा था, चारों तरफ घुमाने वाला, चलाने वाला सिर्फ मात्र एक ही व्यक्ति था, बाकी तो पात्र है।
सेंस थे, तो वो व्यक्ति क्या कृष्ण जी स्वयं थे। कृष्ण जी स्वयं हैं, उन्होंने केवल और केवल क्या है सभी को अपने लक्ष्यों में लगा रखा था, लेकिन चलाने वाले कौन से हैं? इस संपूर्ण जो युद्ध को चलाने वाले व्यक्ति एकमात्र थे कृष्ण जी थे। इस प्रकार का भीतरा जो यात्रा वृतांत है वो अगले सेशन में चर्चा करेंगे संपूर्ण डिटेल के साथ है। तो हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन समय में पेंचिया महाद्वीप था, फिर पेंथलसा जो क्या है महासागर था, इसके आसपास का क्या है पानी का क्षेत्र था। पेंचिया था, ये पहले एक भूखंड हुआ था, धीरे धीरे इसमें क्या विवर्तन होता गया, परिवर्तन होता था, तो इसमें क्या फिर ये भाग में विभाजित हो गया था। एक अंगारालैंड कराया था, उत्तरतम भाग दक्षिणतम भाग गोंडवानालैंड कराया था, बीच में इसमें क्या 33 सागर की पट्टी बच जाती है, जो वर्तमान में राजस्थान में क्या खारे पानी की झीलों के अवशेष है। खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, 33 सागर है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसी अंगारालैंड है, इस पर क्या 7 महाद्वीप बसे हुए हैं, एक से लेकर ऑस्ट्रेलिया हमने पूरा चर्चा की थी। हाल ही में नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से करंट का जो पॉइंट है जिलेंडिया को 8वां जो महाद्वीप है उसकी भूवैज्ञानिकों ने क्या श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसी अगर हम बात करते हैं 7 जो महाद्वीप है, इसी पर क्या जो 71% का जल है, और अगर हम बात करते हैं 29% का स्थल है, ठीक है, इसी पर है। विश्व के इतिहास का जनक की अगर हम बात करते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है, यूनान के निवासी थे, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका क्या भारत में आगमन होता है। इनके ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका है, उन्होंने संपूर्ण जो विश्व है उसके इतिहास के बारे में यहाँ पर लिखा है। अब पूछ लिया जाता है कि भारत के इतिहास का जनक कौन कहलाता है, तो वेदव्यास जी है, वो इनका है भारत के इतिहास का क्या है जिन्होंने क्या संपूर्ण जो है वो विवरण किया था। इसका अगर बात करते हैं महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता है। इसमें जब तक 1 लाख श्लोक नहीं हो गए थे इसका नाम जय संहिता रखा गया, जैसे 1 लाख श्लोक हो जाते हैं तो इसका नाम चेंज करके महाभारत किया गया था। इसका एक अंग है, एक भाग है, जिसे क्या कहा जाता है गीता के नाम से जानते हैं। महाभारत का कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था, 18 दिन चलने वाला क्या है यह युद्ध था। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो इससे क्या राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन से कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टोड है। अगर इनकी बात करते हैं स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के ईस्टर्न क्षेत्र से क्या भारत में आते हैं। भारत में आने की बात की बात करते हैं, इन्हें पॉलिटिकल एजेंट के रूप में पीए के रूप में सर्वप्रथम जो मेवाड़ क्षेत्र है वहां पर नियुक्त किया जाता है। उदयपुर में सर्वप्रथम राजस्थान के प्रवेश की बात करते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड थे वो राजस्थान में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनकी अगर बात करते हैं तो वह हमारे राजस्थान की बात करते हैं उदयपुर क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर लगभग 5 सालों तक 80-70 से लेकर 80-22 तक अगर बात करते हैं वहां पर क्या है ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहते हैं, और वहां कर क्या है उन्होंने कार्य निभाते हैं। फिर जो संपूर्ण राजस्थान में घूमते हैं उस संपूर्ण राजस्थान के बारे में जानते हैं, और फिर एक ही अपनी बुक लिखते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया है एंड द एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है, ठीक है। द सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट जो है, ठीक है, इसका इन्होंने विवरण था वो किया था। इन्होंने क्या संपूर्ण जो राजस्थान के बारे में इतिहास में लिखा था, इंग्लिश में लिखा गया था। बाद में इनका क्या है ओझा के द्वारा, अगर भारत की बात करते हैं तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, इनका जो रोहड़ा गांव है रोहड़ा गांव के रहने वाले थे, इनके द्वारा इसका जो क्या हिंदी में रूपांतरण था अपने यहाँ पर क्या है किया गया था, हिंदी में इनको द्वारा बताया गया था। राजस्थान की अगर बात करते हैं सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग सन 1800 में किया था। राजस्थान की बात करते हैं सर्वप्रथम राजपूताना पर जाएंगे तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 में, पहले सेशन में चर्चा की थी, 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में लिखा है कि वास्तविक रूप से राजस्थान को राजपूताना प्रयोग करने वाला कौन सा था, थॉमस व्यक्ति था। थॉमस की अगर हम बात करते हैं, जो कौन से जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं, राजस्थान में इनका प्रवेश सर्वप्रथम कहां पर होता है, शेखावती क्षेत्र में इनका जो क्या प्रवेश होता है, और इनकी मृत्यु की बात करते हैं बुरहानपुर क्षेत्र पड़ता है, हरियाणा का एक क्षेत्र, वहां पर इनकी जो क्या मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनके बारे में फिर 1829 में कर्नल जेम्स टोड द एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया, द एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक लिखी थी। इनके द्वारा की बात करते हैं तो प्रथम बार लिखित रूप से अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा जो विवरण था वो दिया गया था और इतिहास के बारे में लिखा गया था। आल्पस पर्वत को अगर बात करते हैं, जो ये क्षेत्र है, ठीक है, माउंट आबू के क्षेत्र, उनको आल्पस की श्रेणी थी, घोड़े वाला बाबा के नाम से नहीं जाना जाता है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो आज के हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक जो ढांचा है, यानी पृथ्वी एक थी, फिर भूखंड हुए थे, 2 भागों में थे, इतने पर महाद्वीप है, इतने पर क्या महासागर है, इनका धीरे धीरे क्या परिवर्तन होता गया, और विश्व से चलते हैं, फिर भारत में आते हैं, फिर राजस्थान में है, तो राजस्थान में फिर एंट्री करेंगे। एक कुरुक्षेत्र का है, वहाँ का थोड़ा सा जो वीर महाबली बलबीर है उनकी कहानी है, तो उनके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने परिवार के साथ क्या इसी हंसी खुशी के साथ क्या है प्रत्येक क्षण प्रत्येक लम्हों को एंजॉय के साथ क्या है एंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपकी हर इच्छा, हर खुशी, हर मनोकामना
पूरी करें और आपके अपने जो जीवन के लक्ष्य है उनमें आगे बढ़ाए, बगैर किसी पीछे के किसी भी बात को, दबाव है, तनाव है, कोई भी फेल होने की है, किसी भी प्रकार का है, उसको छोड़े, उसको लात मारे, ठीक है, भाड़ में जाए, पीछे की जो जिंदगी थी जो भी था उसको भाड़ में जाए, आप आगे बढ़े और हंसी खुशी के साथ के अपने जो इंजॉय है, खुशी के पल है और जो परीक्षा की तैयारी है उसको सुव्यवस्थित तरीके से करें और अपने एग्जाम दें और अपने जिंदगी के जो लक्ष्य हैं उनमें जो सफलता है वो हासिल करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।